अवनी के लड़खड़ाते शरीर को देखकर गौतम को एक पल भी सोचने का मौका नहीं मिला। जैसे ही अवनी की आंखें आधी मूंदी, उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। गौतम तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लिया। अवनी का सिर गौतम की छाती से टकराया। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और सांसें बेहद हल्की हो चुकी थीं। अवनी, मुझे देखो, आंखें खोलो अवनी, मैं यहाँ हूं, प्लीज मुझे सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अवनी की पलकों में कोई हरकत नहीं हुई। उसका शरीर पूरी तरह गौतम पर निर्भर हो चुका था। गौतम ने उसे केयरफुली उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर पहली बार डर की एक हल्की लकीर खिंच गई, लेकिन उसके हाथ कांपे नहीं। उसने तुरंत पास रखे पानी के ग्लास से अवनी के चेहरे पर हल्के हल्के छींटे मारे। अवनी प्लीज आंखें खोलो, तुम ठीक हो जाओगी, बस थोड़ी देर की बात है, मुझे छोड़कर मत जाना अवनी। कोई रिएक्शन नहीं मिला। गौतम ने झुककर अवनी की कलाई पकड़ी और उसकी पल्स चेक की। एक पल बीता, फिर दूसरा, लेकिन उसे पल्स महसूस नहीं हुई। इस बार गौतम चौंका नहीं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिमाग पूरी तरह कंट्रोल में था। गौतम की चीख की वजह से अनिल और अंजलि दौड़ते हुए कमरे में आ गए थे। अनिल के चेहरे पर घबराहट साफ थी, वहीं अंजलि की नजर सीधे अवनी पर जा टिकी। गौतम, क्या हुआ अवनी को? डैडी जी, घबराने की बात नहीं है, शायद अवनी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। नीचे हॉल में गीता अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। ऊपर से आती हलचल और गौतम की आवाज ने उसे बेचैन कर दिया। ऊपर क्या हो रहा है? अवनी को क्या हुआ? कोई मुझे भी बताओ, मैं ऊपर नहीं आ सकती। अनिल ने तेज आवाज में जवाब दिया। कोई बड़ी बात नहीं है गीता, अवनी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अनिल और अंजलि दोनों अवनी के पास आ गए। अंजलि ने तुरंत झुककर अवनी की पल्स चेक की। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गौतम ने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, अंजलि, तुम तुरंत गर्म कॉफी बनाकर ले आओ, बिना टाइम वेस्ट किए, और हाँ, जल्दी आना। अंजलि ने सिर हिलाया और एक पल भी गवाए बिना कमरे से बाहर निकल गई। गौतम फिर से अवनी के पास झुका। उसका हाथ अवनी के माथे पर था। पसीना अब भी ठंडा था। तुम बहुत थक गई हो अवनी, कल से लगातार स्ट्रेस में थी, बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। कुछ मिनटों बाद अंजलि कॉफी लेकर लौटी। अब तक अवनी को होश आ गया था, लेकिन उसे वीकनेस महसूस हो रही थी। गौतम ने अवनी को सहारा देकर बिठाया और धीरे धीरे कॉफी पिलाई। कुछ घूंट पीते ही अवनी के चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी और उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। गौतम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका ध्यान अब भी पूरी तरह अवनी पर ही था। गौतम गौतम तुरंत उसके और करीब आया।